जीडीसी का तो सर मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं, जितना जीडीसी ने बताया मैंने उतना ही किया है, वही फॉलो किया है। ज़्यादा मैंने टेस्ट सारे दिए हैं, मैक्स टू मैक्स सब कंप्लीट किया। वोकल भी मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश की। तो पिछले साल भी थर्ड ईयर में सर मेरा हुआ नहीं था, मैं कुछ मार्कों से चूक गया था, लेकिन सर मैंने वोकल किया था। वोकल के क्वेश्चंस मैंने अटेंड भी किए थे एग्जाम में। और सर ये सच बात है सर, वोकल से क्वेश्चन गिरते हैं एग्जाम में, पूरा वैसे ही गिरते हैं। सबका डाउट होता है सर स्टार्टिंग में कि इतना इनफ है कि नहीं, रेफरेंस बुक चाहिए होता है कि, लेकिन धीरे धीरे से प्रिपेयर होते होते कब अंडर 100 आ गया रैंक पता भी नहीं चला सर। जीडीसी सर कुछ भी कर सकता है। मतलब मैं सर एक नॉर्मल इतना मतलब एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन सर जीडीसी की वजह से एक मतलब कॉलेज का टॉपर जीपैट का बन चुका हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। टॉपर स्टॉक सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस टॉपर स्टॉक की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए जीडीशियन के साथ, जिन्होंने इस जीपैट 2026 में अचीव किया हुआ है 44 रैंक ऑल इंडिया। सो आइए स्वागत करते हैं चंदन दास का। चंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है चंदन, 44 रैंक, कैसा फीलिंग है, पहले तो ये बताओ। सर पहले तो सब रिजल्ट निकला तो मैं पूरा शॉक हो गया था। क्योंकि मैंने सोचा था जस्ट 100 के आसपास अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन 50 के अंडर आ गया तो 2-3 बार मुझे चेक करना पड़ा कि सही में ये मेरा रैंक है कि नहीं। तो सर चलो चंदन, ये बताओ जी सर, कैसे आपने जीडीसी के साथ अपनी इस जर्नी की शुरुआत करी? कब से आप जीडीसी के साथ जुड़े थे इस जीपैट की जर्नी में? यस सर। पहले सर मैं जुड़ा था, मैं प्राइम कोर्स बैच लिया था तब सर मेरा 4th सेम था। और तब कॉलेज में मतलब थोड़ा पीछे चल रहा था सेमेस्टर, तो मैंने जीपैट का कोर्स इसलिए लिया ताकि मैं वहीं से अपना कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर कर दूं, ताकि सेमेस्टर में जब पढ़ाई हो तो मेरा थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो मैंने सर जीडीसी से ही अपना कोर्स मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और वहीं से मॉड्यूल में नोट्स बना के वहीं से सेमेस्टर के लिए भी प्रिपेयर किया था। मॉड्यूल में नोट्स बना के, थोड़ा सा इसी बात पर आते हैं। मॉड्यूल्स, कलर्ड मॉड्यूल्स आप लोग को मिले हैं? यस सर। तो ये बताओ, मॉड्यूल्स कितने हेल्पफुल थे? क्या मॉड्यूल्स के अलावा कोई रेफरेंस बुक भी आपने यूज़ करी थी अपनी इस जर्नी के दौरान? नो सर, रेफरेंस तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मॉड्यूल ही इनफ था। और अब अगर भी कुछ बच जाता था तो सर आपके क्लास में जो थे वो मैं डाल देता था मॉड्यूल में, वो कंप्लीट हो जाता था। तो ये बताओ, मॉड्यूल्स का सही तरीका आपने जो पढ़ने का किया, क्या आप अंडरलाइन कर रहे थे या अलग से सिर्फ पेजेस में नोट कर रहे थे चीज़ों को? नो सर, मैंने अंडरलाइन भी किया है और वहाँ पर लिख के मॉड्यूल में ही जहाँ पर स्पेस जब बचता था वहीं पर मैं लिख भी देता था कुछ, अगर इम्पोर्टेंट हो तो ऐड कर देता था। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, आप स्टार्ट हो गई, क्लासेस स्टार्ट हो गई, मॉड्यूल्स आपके पास थे ही, क्लासेस का कैसा इंटरेक्शन रहा टीचर्स के साथ आपका? क्लासेस तो सर एक पूरा मतलब स्टार्टिंग में तो सर बहुत सारा डाउट था कि इतना इनफ है कि नहीं, होगा कि नहीं। अंडर 100 तो तब सर उतना आसपास तो सोचा भी नहीं था। तो फिर वही सबका डाउट होता है सर स्टार्टिंग में कि इतना इनफ है कि नहीं, रेफरेंस बुक चाहिए होता है कि, लेकिन धीरे धीरे से प्रिपेयर होते होते कब अंडर 100 आ गया रैंक पता भी नहीं चला सर। जीडीसी सर कुछ भी कर सकता है। मतलब मैं सर एक नॉर्मल इतना मतलब एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन सर जीडीसी की वजह से एक मतलब कॉलेज का टॉपर जीपैट का बन चुका हूँ। तो चलो क्या बात तो बहुत है। बहुत थैंक यू। नहीं चंदन, ये आपकी मेहनत का फल है जो आपको ऐसी रैंक के साथ में ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा इसी बात पर आते हैं। आपने बोला कॉलेज का टॉपर बन चुके हैं अभी आप, ऐसा तो क्या था ऐसा, क्या आपने किया, ये बताओ पहले तो। सर पहले तो सर कॉलेज में हमारे जीपैट के इतना हाई स्कोर गया नहीं था। तो किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था अंडर 100 आ जाएगा। और सर जीडीसी का तो सर मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं, जितना जीडीसी ने बताया मैंने उतना ही किया है, वही फॉलो किया है। ज़्यादा मैंने टेस्ट सारे दिए हैं, मैक्स टू मैक्स सब कंप्लीट किया। वोकल भी मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश की। ठीक है। तो पिछले साल भी थर्ड ईयर में सर मेरा हुआ नहीं था, मैं कुछ मार्कों से चूक गया था, लेकिन सर मैंने वोकल किया था। वोकल के क्वेश्चंस मैंने अटेंड भी किए थे एग्जाम में।
और सर ये सच बात है सर, वोकल से क्वेश्चन गिरते हैं एग्जाम में, पूरा वैसे ही गिरते हैं। ओके तो वोकल सर बहुत हेल्प करता है लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए। ओके, मतलब 100 घंटे नॉन स्टॉप क्लासेस चल रही हैं, दिन हो या रात हो, रात के 3 बजे आप क्लास लो या सुबह 4 बजे आप क्लास लो, दोपहर में 2 बजे क्लास लो, आपके साथ जीडीसी लगातार है। Yes, तो वो जो 5000 क्वेश्चंस होते हैं, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट मतलब लगभग कितना कवर किया हुआ था? सर लगभग तो सर मैंने 5,000 से 3,000 के आसपास तो कर लिया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बाद में जो बच जाते थे मैं 2x में देखता था, लेकिन कुछ कुछ माइनर सब्जेक्ट्स को छोड़ना पड़ा, क्योंकि सर सोना भी तो काफी मतलब चाहिए होता है ना। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़ा आते हैं चंदन, हम लोग यस सर। पढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी, क्लासेस अपन लोग की चल रही है, लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि पढ़ते 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 थक जाते हैं, सैचुरेशन आता है, स्ट्रेस आता है। तो उस समय चंदन ऐसा क्या कर रहे थे कि इसको कम करने के लिए इस पे क्या वर्क करते थे? सर एक्चुअली सर ऐसा कभी हुआ इसलिए नहीं, क्योंकि मेरा सर मैं अपने रूममेट के साथ प्रिपेयर करता था, तो हम दोनों मिलके प्रिपेयर करते थे। तो जब मेरा सैचुरेशन आ जाता था तो वो पढ़ता था, ओके। तो उसे देख के नहीं नहीं हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है, हमें ये भी आगे पढ़ना निकल जाएगा। वही सर, वैसे ही होके तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं कि मतलब स्टॉप हो जाना कि ब्रेक हो जाना, ओके। ऐसा नहीं हुआ सर। और चंदन के जो रूममेट हैं वो भी टॉप 100 टॉप 50 मतलब चंदन से ऊपर ही हैं। चंदन को जिस बात का डर लग रहा था वही चीज चंदन को देखने को मिली भी है ना। चलो चंदन, अभी इस पर आते हैं हम लोग कि क्लासेस अपनी चल रही होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि शायद अभी हमसे नहीं हो सकता, मतलब ऐसा डिमोटिवेशन होता है क्योंकि कॉलेज भी देखना है अपने को, और सेमेस्टर भी आते हैं, सेशनल्स भी आते हैं, असाइनमेंट्स भी आते हैं। उनके साथ में टाइम मैनेज कर पाना जीपैट एग्जामिनेशन को, ये कितना चैलेंजिंग होता है? सर स्टार्टिंग में तो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि कैसे सेमेस्टर के लिए पढ़ना है, जीपैट के लिए पढ़ना है। लेकिन सर अगर जीपैट में अगर कॉन्सेप्ट मतलब जीडीसी में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो सर सेमेस्टर में जाके सिर्फ उसे थ्योरी करना है, बड़ा करके लिखना है। मतलब अगर जीडीसी से अगर जीपैट के लिए प्रिपेयर हो गए तो सेमेस्टर भी हो जाएगा आपका, सिर्फ लंबा ही तो करना है सर सेमेस्टर में क्या है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ओवर थिंकिंग कई बार ऐसा होता है कि होगा नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमें कुछ याद ही नहीं है, तो एक ओवर थिंकिंग आती है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आती, सबको होती है ओवर थिंकिंग, लेकिन उस चीज पे कितना आपने ध्यान दिया था? सर ओवर थिंकिंग तो होती है, क्योंकि सर मॉड्यूल पेपर में कभी अच्छा आ जाता है, कभी पूरा खराब आ जाता है। तो ऐसे सर होता है, जब बहुत खराब आ जाता है तो लगता है कि कहीं प्रिपरेशन में गड़बड़ हो गई, ऐसा क्या आ गया, जीपैट में क्या होगा नहीं होगा। तो लेकिन सर उसी टाइम में अगर वही क्या गलती हुई से अगर एनालाइज करें तो मतलब हार्ड अगर कम मार्क आए तो जब जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उसे अगर आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होगी। तो जीडीसी के मॉडल पेपर में यही फायदा होता है, क्योंकि आपको कभी कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। आप आज अच्छा कर लेंगे, कल गिर जाएंगे, कल आपको लगेगा नहीं नहीं प्रिपरेशन में थोड़ी जोर डालनी पड़ेगी। ओके। अच्छा, इसी पर आते हैं चलो कि ये जो मॉक होते हैं अपने ना, लास्ट के 50 डेज अपने मॉक चलते हैं, ये 50 डे 50 मॉडल पेपर में चंदन ने कितने मॉक दिए थे और कितना हेल्पफुल था जब हम फाइनल एग्जाम में गए थे? नहीं सर, मॉडल पेपर तो सर बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने मतलब 46 तो पेपर तो दिए, लास्ट के कुछ पेपर मेरे मतलब जान छोड़ना पड़ा क्योंकि थोड़ा रिवाइज कर रहा था मैं। लेकिन सर मैंने अटेंड मैक्सिमम किया, मैंने मॉडल पेपर भी सारे दिए हैं, वीकली टेस्ट भी सारे देने की कोशिश की है, और क्लास टेस्ट भी मेरे पर्सपेक्टिव से क्या है सर, थ्योरी पढ़ो या मतलब ना पढ़ो कुछ, अगर बाद में रिवाइज कम जाए, लेकिन सर क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि सर एक इंस्टिंक्ट भी होता है जो आता है। मतलब अगर आप क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए होंगे तो सर ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये शायद सर ने क्लास में बोला था, कहीं मुझे लग रहा है ये सर ने बोला है। नहीं, ये होता है, ये हमेशा होता है, ये वही होता है कि क्वेश्चंस जब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चंस की बात आई है तो हम थोड़ा मैराथन पे भी आते हैं। 12,400 MCQs प्रैक्टिस कराई गई आप लोगों को। कितना मैराथन आपने कवर किया था और मैराथन को आप किस तरह करते थे? उस समय आप क्या कर रहे होते थे जब मैराथन चल रही होती थी? मैराथन तो सर मैं ऐसे टाइम पे कंप्लीट करता था जब पूरा सैचुरेशन हो गया है, अब कुछ पढ़ने का मूड नहीं है, या फिर खाने का टाइम है, या तो फिर कॉलेज जाने के टाइम में बस में बहुत भीड़ है, लोग चिल्ला रहे हैं, उस टाइम में कान में लगा के कर लेना, वही सर ऐसे छोटे मोटे टाइम में मैं करके ख़त्म करता था। क्योंकि सर
जब सर लास्ट 2 महीने में जो शौक मिला कि जीपैट हो जाएगा 2 महीना पहले, उसके बाद सो मॉडल जो ये मैराथन में जो बूस्ट आया, एक दिन में 2 मैराथन 4 मैराथन, वो सर थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन 2x में कर करके मैंने कोशिश किया था सारे कंप्लीट करने लास्ट में, लेकिन थोड़ा कुछ छूट गया। ओके, लेकिन वो सर मेकअप हो गया भोकाल में, वो भी आपने कर लिया था। हाँ, भोपाल में अपने को 5000 MCQs फिर से मिल गए थे, तो वहाँ से आपने उसको कवर कर लिया था। चलो बहुत बढ़िया। चंदन, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि किन चीज़ों पर अगर वो गलतियाँ नहीं करते हैं, कि अगर ये गलतियाँ नहीं की गई, इन चीज़ पे ध्यान रखा गया, तो एक अच्छी रैंक वो भी ला सकते हैं? सर पहले तो सर जीडीसी अगर कोई भी कोचिंग क्लासेस ले, अगर यहाँ पर हम जीडीसी की बात करें तो सर उस पर स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। और अपने टीचर्स के ऊपर हमेशा मतलब विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि पहले सर कभी कभी लगता है कि सर लोग धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा पेस कम है, लास्ट में क्या ख़त्म होगा नहीं होगा, लेकिन सर मैंने देखा है जीडी से अपना रास्ता ठीक कर लेता है लास्ट मोमेंट में पूरा। तो सर उसी के साथ अगर कंटिन्यू रखें, मतलब कभी ब्रेक नहीं करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा कभी मूड नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई कर लेना चाहिए, लेकिन ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो सर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर लास्ट मोमेंट में टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट देख के मुझे नहीं लगता सर एक रैंकर बनना पॉसिबल है, क्योंकि सर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ओके, तो टेस्ट, रिवीजन, कंसिस्टेंसी, इन चीज़ को आपको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक टॉपर हैं जो बता रहे हैं, तो इनसे आपको सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच चंदन, आप हमारे साथ जुड़े और अपने इस प्रिपरेशन जर्नी की बातों को हमारे साथ साझा किया। अच्छा लगा, एंड आई होप सो आप भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को भी इनकी इस जर्नी से सीखने को मिलेगा कि हाँ, कैसे हम भी एक अच्छी रैंक तक जा सकते हैं, किन गलतियों को नहीं करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है। थैंक यू सो मच चंदन, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नए वीडियोज़ में कुछ और नए टॉपर्स के साथ। थैंक यू ऑल।